नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान की नज़र। किसान की नज़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे आलू रोग मुक्त कैसे रहें, आलू हमारा हरा भरा कैसे रहे, इसमें झुलसा रोग का प्रकोप ना आए और किसान भाइयों हमारी फसल हरी भरी कैसे बनी रहे। जैसे कि किसान भाइयों, आलू की फसल में आपको मालूम होना चाहिए कि आलू की फसल में हमको किसान भाइयों 3 स्प्रे करने होते हैं, जिससे हमारी आलू की फसल में कोई भी रोग ना आए और हमारे आलू की फसल की पैदावार अच्छी हो, जिससे किसान भाइयों हमारी आय में वृद्धि और हमारे किसान संपन्न किसान बने। आर के लिए कौन सा पीजीआर लगाना है या कौन सा फर्टिलाइज़र लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है और दवाइयों को कितनी मात्रा में लगाना है, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों हमारे साथ चैनल पर बने रहें। जितने भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसलिए किसान भाइयों हमारी वीडियो को आप पूरा देखें, बीच बीच में या आगे पीछे करके वीडियो को ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसान भाइयों तो किसान साथियों हम शुरुआत करते हैं कि आलू की फसल में हमें दूसरे स्प्रे कब तक करना चाहिए। किसान भाइयों हमारी आलू की फसल जब 45 से 50 दिन की हो जाए, अर्थात 45 से 50 दिन के बीच हो, तब किसान भाइयों हमको दूसरा स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारी आलू की फसल रोग मुक्त बनी रहे। तो किसान भाइयों रोग मुक्त फसल के लिए हमको दवाई लेना है। किसान भाइयों रोग मुक्त फसल के लिए हमें 3-4 दवाइयों की आवश्यकता होती, तो उसके विषय में चर्चा करें। रोग मुक्त फसल के लिए हमको सबसे पहली दवाई जो लेना है वो एंडोफिल M45 लेना है। M45 बहुत सी कंपनियों की आती हैं किसान भाइयों। एक M45 सिजेंटा के नाम से आता है, एबिक के नाम से आता है सिजेंटा का, और एक M45 टाटा कंपनी का टाटा के नाम से आता है किसान भाइयों, जो कि 75% WP फार्म में आता है किसान भाइयों। और ये किसान भाइयों समस्त भारत में कहीं भी दवा की दुकानों में आपको आसानी से मिल जाते हैं किसान भाइयों। दूसरी दवाई आपको लेनी है किसान भाइयों, वो लेनी है आपको थाइफोनेट मिथाइल। ये बास्टेड कंपनी के रोको के नाम से आती है किसान भाइयों। अगर ये आपको दवाई ना मिले तो आपको इसकी जगह पे लेनी है, आपको विवास्टिन लेना है किसान भाइयों। दोनों दवाओं में से किसी एक दवा को आपको लेना है किसान भाइयों। इसकी अगर टेक्निकल की बात करें तो किसान भाइयों, तो रोको में थाइफोनेट मिथाइल 70% WP फार्म में होता है और विवास्टिन में कार्बेंडाजिम 50% WP फार्म में होता है किसान भाइयों। अब ये जो आपको किसान साथियों तीसरी दवाई लेनी है किसान भाइयों, ये है एमिडाक्लोप्राइड लेना है किसान साथियों। एमिडाक्लोप्राइड बहुत सी कंपनियों के आते हैं किसान साथियों। इसकी अगर टेक्निकल की बात करें किसान भाइयों, एमिडाक्लोप्राइड 17.8% SL फॉर्म में आता है किसान साथियों। और आपको जो चौथी दवाई लेनी है वो NPK, ये NPK लेना है वो 05234 वाला लेना है किसान साथियों। ये फर्टिलाइज़र के रूप में आता है किसान भाइयों, और ये फोलियर स्प्रे के लिए होता है किसान साथियों, और ये 100% घुलनशील होता है किसान साथियों। NPK 05234 बहुत सी कंपनियों के आते हैं किसान साथियों। आपके यहाँ जो दवाई की दुकान पे NPK 05234 उपलब्ध हो उसे आप ले सकते हैं किसान साथियों। इसके टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है किसान साथियों। किसान भाइयों जब हमारा आलू 45 से 50 दिन का हो जाता है, तब हमारी आलू की फसल को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। ये 5234 आलू की फसल में ताकत देता है, जिससे हमारे आलू मोटे और चमकदार होते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों इन दवाओं के फ़ायदे के बारे में, कि ये हमारी आलू की फसल में फ़ायदा पहुंचाते हैं किसान भाइयों। हमने ये जो M45 लिया था, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है, ये आलू की फसल में झुलसा रोग की पूरी तरह रोकता है किसान साथियों। और हमने ये जो किसान भाइयों थाइफोनेट मिथाइल लिया या कार्बेंडाजिम लिया है किसान साथियों, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, ये अंदर से काम करता है किसान साथियों। इससे जड़ गलन, तना गलन और पत्तियों में स्कर्फ नहीं बनने देता है। ये हमारी आलू की फसल के लिए एक वरदान के रूप में काम करता है किसान साथियों। अब हम बात करेंगे तीसरी दवाई की। ये जो हमने भाइयों तीसरी दवाई ली है किसान भाइयों, ये हमने लिया है इमिडाक्लोप्राइड। ये हमारी आलू की फसल में जितने भी नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, भुनगा है, माहू है, सुड्डी है, या किसी प्रकार के फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं किसान भाइयों, इमिडाक्लोप्राइड बहुत सारे कीटों को मार देता है, जिससे हमारी आलू की फसल अच्छी हो जाती है किसान भाइयों। ये जो चौथी दवाई है हमने NPK 05234 लिया है, इसमें किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास होता है, जिससे कि हमारी आलू की फसल
में एनर्जी देने के लिए बहुत उपयोगी होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इन दवाओं के डोज के बारे में कि हमें कौन सी दवाई कितनी मात्रा में देनी है किसान साथियों। ये हमने जो M45 लिया है और थाइफोनेट मिथाइल लिया है किसान साथियों। M45 हमको दूसरे स्प्रे के लिए 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान साथियों। और ये दूसरी दवाई जो थाइफोनेट मिथाइल या हमने कार्बेंडाजिम लिया है, ये इसको हमको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना किसान भाइयों। ये जो हमने तीसरी दवाई इमिडाक्लोप्राइड लिया है किसान साथियों, ये हमें लेना है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, चौथी दवाई हमने ली है किसान भाइयों NPK 05234, ये हमें लेना है 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान सब भाइयों। एकड़ का हिसाब सारे किसान भाई लगा सकते हैं, बीघा का हिसाब नहीं लग पाता है किसान भाइयों, क्योंकि बीघा कहीं छोटा है तो कहीं बड़ा होता है। इसलिए किसान भाइयों, हमने आपको एकड़ के हिसाब से दवाई की डोज बताई किसान भाइयों। अब हमको इन दवाओं को M45 थाइफोनेट मिथाइल और इमिडाक्लोप्राइड को एक बाल्टी में हमें घोल बना लेना है किसान भाइयों। और ये चौथी दवाई NPK 05234 लिया है, इसको किसान भाइयों हमें अलग डिब्बे में इसका घोल बनाना है। और किसान भाइयों, NPK 05234 घुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है किसान भाइयों, इसको हमें ताज़े पानी में इसका घोल बना लें। ये ताज़े पानी में आसानी से घुल जाता है किसान भाइयों। NPK 05234 को ठंडे पानी में बिल्कुल ना घोलें किसान भाइयों। इन सभी दवाइयों का घोल बनाकर किसान भाइयों 150 लीटर से 200 लीटर पानी को प्रति एकड़ के पानी स्प्रे पंप के द्वारा पानी का स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों, जिससे किसान भाइयों आलू के पौधे को पर्याप्त दवाई मिल जाए। किसान भाइयों, हमें किसान भाइयों स्प्रे पंप के द्वारा दवाई का स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, स्प्रे पंप को हमें आधा पानी भरना है। और किसान भाइयों, हमने जो दवाओं के घोल को बनाया है उसको डालना है किसान भाइयों। फिर उसके बाद हमें पूरा स्प्रे पंप को भर देना है और किसी डंडे की सहायता से स्प्रे पंप के दवा वाले पानी को चलाना, जिससे हमारे स्प्रे पंप में दवाई अच्छी तरह घुल जाए किसान भाइयों। अब हमें स्प्रे से आलू की फसल को जब स्प्रे देना है तब 10 या 11 बजे के बाद या सूरज निकला हो तब उस समय हमें दवाई का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारे पौधे की पत्तियां दवाई को ऑब्जर्व कर लेंगी और हमारे आलू की फसल में किसी प्रकार का रोग ना आए और हमारी किसान भाइयों फसल की पैदावार अधिक से अधिक हो। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे किसान भाइयों। आपको आलू से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना हो तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है किसान भाइयों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।